गठबंधन दूल्हे की माँ करती है। प्रीतो जी आप आ जाइए। मैं जानती हूँ पंडित जी, माँ गठबंधन तब करती है जब बेटे की पहली शादी होती है। हरमन की शादी सौम्या से हो चुकी है ना पहले, तो मैं चाहती हूँ कि ये गठबंधन सौम्या ही करे और हरमन को माही को सौंप दे। आजा सौम्या। सौम्या गठबंधन नहीं करेगी प्रीतो। इसे गठबंधन के मायने नहीं पता है। अगर पता होता तो हमारा रिश्ता नहीं टूटता। मुझ पर यकीन है ना, तो मेरी एक बात मान। तू मर्द है और सौम्या एक किन्नर। किन्नर के हाथों गठबंधन हुआ तो ये रिश्ता जन्मों जन्म तक फलेगा। आजा सौम्या, गठबंधन कर ले। मलिका दीदी, आपके लिए खुशखबरी है। गठबंधन तो होने जा रहा है, बस कुछ ही देर में फेरे भी हो जाएंगे। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि सौम्या की जिंदगी इतनी बर्बाद हो जाएगी, और बेचारी उसकी माँ कुछ भी नहीं कर पाएगी। देखो, हमें जाने दो, रोकने दो ये शादी, जाने दो हमें। चुप, बिल्कुल चुप। ओम चंद्रमा मनसो जातच्छो सूरजो अजायत।
वर कन्या को मंगलसूत्र पहनाएं। आज से आपकी अमानत है। आज से हरमन जी सिर्फ और सिर्फ आपके हो। ये लीजिए मंगलसूत्र, और इसे पहनाने के लिए किसी और कली को ढूंढ लीजिए। अरे रस्सी खुल गई, पकड़ो इन्हें। पकड़ो इसे। चमेली भाग। चमेली और मलिका दी का कुछ पता चला क्या? कुछ पता नहीं चला। क्या हुआ सिंधु? कुछ पता नहीं चल रहा है, दोनों कहाँ हैं? फोन भी आउट ऑफ रेंज है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वर कन्या की मांग में सिंदूर भरें। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। सौम्या, संभालो अपने आप को, फेरे में चलो। अगर हरमन को शक हो गया तो सब कुछ यहीं रुक जाएगा। चलो।
अब आप दोनों फेरे शुरू कीजिए। सात फेरों के साथ साथ वचनों की रस्म संपन्न हुई। अब आप दोनों पति पत्नी हुए। क्या हुआ? तेरी और वेदांत की शादी का सच जानती है ये, वही हरमन को बताने आई। अगर हरमन को पता चल गया तो तू जानती है कि क्या होगा। हट जा सौम्या, मैं हरमन को सच्चाई बताने आई हूँ। नहीं मलिका दीदी, आज आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी, क्योंकि ये सच इतना भी बड़ा नहीं है कि मेरे अस्तित्व की सच्चाई को ये छुपा सके। और अगर आज आपने ये सच बता भी दिया तो भी मेरे किन्नर होने का सच वो नहीं छुप पाएगा। समाज यही समझेगा कि एक किन्नर होकर मैंने एक मर्द और औरत की जोड़ी को तबाह कर दिया। इसलिए आपसे विनती कर रही हूं, जाकर इस जोड़ी को सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। हरमन ने अपने प्यार पे तुम्हें खुद हक दिया था। एक झूठ के सहारे के साथ मैं उससे तुम्हें अलग होते नहीं देख सकती सौम्या। मेरी जिंदगी से हरमन जी कहीं नहीं जा रहे, वो हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ उनके परिवार से और उनकी दुनिया से दूर जा रही हूँ। हरमन जी हमेशा मेरे दिल में मेरे देवता बनकर रहेंगे। लेकिन सौम्या, हरमन जी को सच बताना जरूरी है। कभी कभी कुछ सच दफना दिए जाए, ये सबके लिए बेहतर होता है।
ईश्वर ये नहीं चाहता। ईश्वर जो चाहता है तुम उसके खिलाफ जाकर अपनी तकदीर लिख रही हो। मेरी किस्मत यही है, वरना आज आप 7 फेरे होने के बाद ही क्यों आती। तू मानती होगी, लेकिन हम नहीं मानते। आज आप मान ही लीजिए जो पूरी दुनिया मानती है। किन्नर सिर्फ दूसरों को दुआएं देने के लिए ही पैदा होते हैं, और कुछ नहीं। सौम्या बहुत समझदार है, उस पर इतना भरोसा तो होना चाहिए ना। अगर उसने मेरी शर्त मानी है तो कुछ सोच समझ के ही मानी होगी। आपने यहाँ किसी से कुछ भी कहा ना तो वो शर्त टूट जाएगी, हरमन जेल चला जाएगा। अब मेरा यकीन मानिए, इस बार मैं उसकी जमानत होने नहीं दूंगा। वेदांत जी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मेरी बात मान लीजिए, कहीं ऐसा ना हो मेरी खुशी के लिए आप 2 जिंदगियां बर्बाद कर दें। इतनी स्वार्थी नहीं है आप। एक मिनट कितने मार रहे हो? किसने बुलाया आपको? मैं पूछ रहा हूं आप यहां पर क्या लेने आए हो? हरक सिंह जी, आपके बेटे को दुआ देने आए हैं। हमारे बेटे को किन्नरों की दुआ की जरूरत नहीं है। अब वर वधु कुल देवता का आशीर्वाद लेकर आए। रावी, सिंधु, हरमन और माही को कुल देवता के दर्शन करा ला। देर हो रही है, जाओ। चलो भाई, अब तुम लोग भी निकलो। चलो चलो। निकल जाएंगे प्रीतो जी, इतनी भी क्या जल्दी है। लेकिन जाते जाते आपको याद जरूर दिलाते जाएंगे कि इस बार फिर सच बोलने के लिए हमें एक किन्नर ने ही रोक दिया है, वरना आपका चेहरा आज बेनकाब हो जाता। हार जाती आप। एक बार फिर साबित हो जाता कि हरमन और सौम्या ही एक दूसरे के लिए बने हैं। दरअसल आपको बख्श दिया एक किन्नर ने आज। हाय, ये तो जान ही निकल गई। चल, जैसा तुझे ठीक लगे, जो भी हो। पर अब तो हो गया ना, मेरे बेटे की शादी हो गई। और मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बस यही एक सच्चाई मायने रखती है। धोखे से आपने किसी का प्यार छीना है, धोखे से उसके प्यार की बलि चढ़ाकर उससे उसकी जिंदगी छीनी है आपने। ये भी तो एक सच्चाई है ना प्रीतो जी, जो हमारे लिए मायने रखती है। किससे फर्क पड़ता है? हाँ भाई, किससे फर्क पड़ता है क्या? हाँ, हमें नहीं पड़ता। और मुझ पर उंगली उठाने से पहले
अपने गिरेबान में झांक कर देख। अपना खोटा सिक्का तू बाजार में चलाने चली थी। तू क्या सोचकर एक किन्नर को किसी की बीवी, किसी की बहू बनाने चली थी? क्या सोचकर? क्या लगा था तुझे? बस ऐसे ही? और हम भी कम नहीं है ना, हमारी भी गलती है। समधन बनाकर तुझे अपने सर पर बिठाया, उसी की सजा भुगत रहे। इसलिए आ जाती है बार बार, आ जाती है हमारे घर पर, बख्श क्यों नहीं देती? पीछा छोड़ हमारा, कोई रिश्ता नहीं है तुम लोगों से, निकलो यहाँ से।